महाअवतार बाबा जी हिमालय के अमर योगी योग परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनके अनुसार ध्यान केवल कोई साधना नहीं बल्कि आत्मा की उस यात्रा का नाम है जहां इंसान अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। बाबा जी कहते हैं कि ध्यान के माध्यम से मनुष्य बाहरी दुनिया के शोर से हटकर अपने भीतर स्थित दिव्य चेतना से जुड़ता है। यही आत्मशुद्धि और आत्म पहचान का मार्ग है। बाबा जी समझाते हैं कि सामान्यतः हमारा मन भटका रहता है विचारों, इच्छाओं, भय और उम्मीदों में। जब तक मन की यह बेचैनी शांत नहीं होती तब तक हम अपने भीतर की सत्यता को नहीं देख पाते। ध्यान इसी भटकाव को रोकने का साधन है। ध्यान में बैठते हुए हम न तो भूतकाल में अटकते हैं और न भविष्य की चिंता में, हम केवल वर्तमान के साथ रहते हैं। यह अब की अवस्था ही ध्यान का पहला द्वार है। महाअवतार बाबा जी ध्यान को ईश्वरीय संप्रेषण का माध्यम भी बताते हैं। उनके अनुसार ईश्वर हमसे शब्दों में नहीं, ऊर्जा की तरंगों के माध्यम से संवाद करता है। जब मन शांत होता है तब यह दिव्य संप्रेषण स्पष्ट हो जाता है। यही कारण है कि ध्यान करने वाले व्यक्ति में धीरे धीरे करुणा, धैर्य, प्रेम और बुद्धिमत्ता बढ़ती चली जाती है। वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होने के बजाय अपने भीतर के संतुलन से जीवन को देखता है। ध्यान का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है ऊर्जा का परिवर्तन। बाबा जी बताते हैं कि हर व्यक्ति में प्राण ऊर्जा, लाइफ फोर्स मौजूद होती है। यह ऊर्जा जब ऊपर की ओर प्रवाहित होती है तब चेतना का विस्तार होता है। यही आध्यात्मिक विकास है। यही कारण है कि अनेक योग परंपराओं में ध्यान को कुंडलिनी जागरण या चेतना के जागरण से जोड़ा गया है। महाअवतार बाबा जी यह भी कहते हैं कि ध्यान किसी विशेष स्थान, आसन या समय तक सीमित नहीं है। ध्यान जीवन का एक गुण है। भोजन करते हुए, चलने में, बोलने में, काम में यदि आप पूरी सजगता के साथ उपस्थित हैं तो वह भी ध्यान है। सजगता और उपस्थिति ही ध्यान की असली पहचान है। ध्यान का लक्ष्य शांत बैठना नहीं बल्कि स्वयं को जागृत करना है। अंत में बाबा जी का निष्कर्ष बहुत सरल है। ध्यान का अर्थ है अपने असली स्वरूप से मिलन। जब यह मिलन होता है तब इंसान बाहरी दुनिया में रहते हुए भी भीतर से मुक्त, प्रसन्न और प्रकाशित रहता है।